हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले हैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म पे, जहाँ पे हमें एक्स टी फाइंड करना है। एक्स ऑफ ओमेगा दे रखा है। तो एक्स ऑफ ओमेगा किस टाइप से दे रखा है? 1/ओमेगा साइन टू ओमेगा माइनस साइन ओमेगा प्लस जे अपॉन ओमेगा कोस टू ओमेगा माइनस कोस ओमेगा। तो एक्स टी कैसे फाइंड करेंगे इसमें? देखो, सबसे पहले क्या करना है, ये जो साइन ओमेगा कोस ओमेगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हमें पता है, अगर साइन का मुझे एक्सपेंशन पता है, एक्सपोनेंशियल में क्या होता है। अगर साइन थीटा का मुझे लिखना, मान लो कितना होता है, ई की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा अपॉन 2 जे। सबको पता है ये, ठीक है, इतने वीडियो करा चुका हूँ मैं। और कोस का क्या होता है? कोस थीटा बराबर होता है ई की पावर जे थीटा प्लस ई की पावर माइनस जे थीटा अपॉन 2। ठीक है, यही दोनों प्रॉपर्टीज है। इन सारों को सिंप्लीफाई करो तो हमारा एक्स ऑफ ओमेगा क्या आ जाएगा? एक्स ऑफ ओमेगा कितना आ जाएगा? 1/ओमेगा इन ब्रैकेट साइन टू ओमेगा को लिखो, कितना आ जाएगा? ई की पावर ओमेगा थीटा आ जाएगा कितना, 2 ओमेगा। तो 2 ओमेगा माइनस ई की पावर माइनस जे 2 ओमेगा अपॉन 2 जे। करेक्ट। आगे देखो, इस माइनस बीच में माइनस, अब साइन ओमेगा के लिखे लिखो, कितना आ जाएगा? ई की पावर जे ओमेगा माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा अपॉन 2 जे। ठीक है, अगले वाले टर्म के लिए लिखते हैं जे अपॉन ओमेगा। कोस टू ओमेगा के लिए लिखो, कोस वाले से कितना आ जाएगा? ई की पावर जे 2 ओमेगा प्लस ई की पावर माइनस जे 2 ओमेगा अपॉन 2 प्लस। अब किसके लिए, सॉरी बीच में माइनस, आप कोस ओमेगा के लिए लिखो, कितना हो जाएगा? ई की पावर जे ओमेगा प्लस ई की पावर माइनस जे ओमेगा अपॉन 2। राइट, यहाँ तक बात समझ आई सबको? अब क्या करना है, देखो यहाँ पे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह से 2 कॉमन ले लूँ। ठीक है, और ओमेगा भी दिख रहा है, तो मैं 1/2 ओमेगा को क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। 1/2 ओमेगा को मैंने ले लिया कॉमन। ठीक है, तो ये कितना बचा? ई की पावर जे 2 ओमेगा माइनस ई की पावर माइनस जे 2 ओमेगा। अगर इसको मैं ऊपर सिंप्लीफाई करूँ एलसीएम लेकर, ई की पावर जे ओमेगा, और ये हो जाएगा अंदर प्लस, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई होकर अपॉन जे। यहाँ से यहाँ कितना बचेगा? जे ऑलरेडी बचेगा, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा? 2 तो बाहर चला जा चुका है यहाँ से। ई की पावर जे 2 ओमेगा प्लस ई की पावर माइनस जे 2 ओमेगा माइनस ई की पावर जे ओमेगा माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा। राइट, ये बचा अभी तक। आगे देखो, इस वाले जे को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये 1/जे। ठीक है, तो अगर मैं दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जे का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जे का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर रहा हूँ और जे का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि दोनों जे न्यूमरेटर में पहुंच जाए। तो ये क्या क्या बन जाएगा फिर मेरा? एक्स ऑफ ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा? 1/2 ओमेगा। नीचे तो जे स्क्वायर हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। ऊपर मैं जे की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ उन टर्मों में, कितना हो जाएगा? जे ई की पावर जे 2 ओमेगा माइनस जे ई की पावर माइनस जे 2 ओमेगा। ठीक है, माइनस जे ई की पावर जे ओमेगा प्लस जे ई की पावर माइनस जे ओमेगा। नीचे कितना आ जाएगा? -1। यहाँ भी जे की मल्टीप्लाई करो, कितना बन जाएगा? ये जे ई की पावर जे 2 ओमेगा प्लस जे ई की पावर माइनस जे 2 ओमेगा माइनस जे ई की पावर जे ओमेगा माइनस जे
ई की पावर माइनस जे ओमेगा, ठीक है। या फिर एक काम कर सकते थे, जे कॉमन ले सकते थे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके कोई बात नहीं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब ये -1 है, ऊपर डिवाइड कर दो हाथ हाथ, कितना हो जाएगा ये -j, ठीक है। ई की पावर जे 2 ओमेगा, ये हो जाएगा प्लस का जे ई की पावर -j2 ओमेगा, ये भी प्लस का हो जाएगा ई की पावर जे ओमेगा, और ये हो जाएगा माइनस का। आगे वाले टर्म एज इट इज था तो j2 ओमेगा ई की पावर j2 ओमेगा, करेक्ट, जे ई की पावर -j2 ओमेगा माइनस जे ई की पावर जे ओमेगा माइनस जे ई की पावर -j ओमेगा, ठीक है। अब देखो कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है। तो देखते हैं, -j e की पावर j2 ओमेगा है क्या, जे ई की पावर -j ओमेगा से ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। और देखो ई की पावर -j2 ओमेगा प्लस का या माइनस का, यहाँ पे सेम साइन है तो इसके तो कैंसिल होंगे नहीं। जे ई की पावर जे ओमेगा को देखो, जे ई की पावर जे ओमेगा, जे ई की पावर जे ओमेगा वाले टर्म कैंसिल हो गए, ठीक है, अपोजिट साइन। और -j ई की पावर -j ओमेगा होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो बच गया, क्या बच गया, एक्स ऑफ ओमेगा मैं कहूँ तो 1/2 ओमेगा। मेरे पास ये कितना हुआ, जे ई की पावर j2 ओमेगा, और इसको कंबाइन किया तो 2 ई की पावर -j2 ओमेगा, ठीक। आगे देखते हैं, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है, -2 जे ई की पावर -j ओमेगा, ठीक है। ये बचा अभी तक हमारे पास। अभी मैं क्या करता हूँ देखो, तो हमारा एक्स ऑफ ओमेगा क्या आ गया, 2 का मैं डिवाइड कर दूँ तो मेरा कितना बचेगा, अंदर जे मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ, 2 का डिवाइड 2j बाहर निकाल ले रहा हूँ, ई की पावर -j2 ओमेगा माइनस, ठीक है, ई की पावर -j ओमेगा, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, नीचे बचा ओमेगा, ठीक है। जे को डिनोमिनेटर में ले आता हूँ अगेन, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, देखो फिर ये क्या बन जाएगा, अगेन ऊपर तो बन जाएगा अगेन -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो कितना बन जाएगा, ये तो हो गया माइनस का ई की पावर -j2 ओमेगा, और वो वाला बन जाएगा प्लस का ई की पावर -j ओमेगा अपॉन कितना, j ओमेगा, ठीक है। ये बन गया। अलग अलग कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ ओमेगा बराबर, पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं, 1/j ओमेगा ई की पावर -j ओमेगा माइनस 1/j ओमेगा ई की पावर -j2 ओमेगा, ठीक है। बात यहाँ तक आ गई। अब देखो 1/j ओमेगा किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता था, 1/j ओमेगा जो आता था वो किसके में आता था, सिग्नम फंक्शन के में आता था, अगर याद हो तो। सिग्नम फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आता था, 2/j ओमेगा। और ये क्या करा, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग हो रही है दोनों जगह, तो इसका मतलब सिग्नम से हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग भी कर देंगे, ठीक है। तो अब हमें पता ही चल चुका है कि क्या होने वाला आगे, हमें पता है जो सिग्नम फंक्शन है, जो सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो कितना होता है, 2/j ओमेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है, ई की पावर -j ओमेगा आ रहा तो कितने की शिफ्टिंग हुई होगी, 1 की शिफ्टिंग हुई होगी, ठीक है। तो टाइम्स ये क्या टाइम शिफ्टिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ, सिग्नम t-1 का कितना होगा, 2/j ओमेगा और ई की पावर -j ओमेगा, ठीक है, यही होगा। ऐसे ही इस वाले को लिख लेंगे, इसमें कितनी शिफ्टिंग है, 2 की शिफ्टिंग है। तो हमें किसका चाहिए, केवल 1/j ओमेगा ई की पावर -j ओमेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, पहले दोनों तरफ डिवाइड कर लूंगा बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो हाफ सिग्नम t-1 का कितना हो जाएगा, 1/j ओमेगा ई की पावर
माइनस जे टू ओमेगा। ऐसे ही सिग्नम टी माइनस वन का ई की पावर माइनस जे में आया था, अगली बार कितना आ जाएगा, और टी को टी माइनस टू से रिप्लेस करूंगा ई की पावर माइनस जे टू ओमेगा। तो यानी अगेन मैं सेम ही इस चीज से लिख रहा हूँ, सिग्नम टी माइनस टू का कितना हो जाएगा, 1/j ओमेगा ई की पावर माइनस जे टू ओमेगा। ठीक है, तो ये वाली दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ। इनवर्स इसका कितना आ गया हमारा, एक्स ऑफ टी कितना आ जाएगा। ठीक है, तो घटा दो दोनों को। ठीक है, पहले वाले में से दूसरे को घटा दो, तो कितना आ जाएगा, हाफ सिग्नम टी माइनस वन माइनस हाफ सिग्नम टी माइनस टू। ठीक है, या तो यही तो छोड़ सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। या कभी कभी और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना, सिग्नम के टर्म में तो कम देखने को मिलता, हम कर लेते हैं इसको यूटी के टर्म में चेंज। ठीक है, हमें पता है रिलेशन होता है किस में, सिग्नम में और यूटी में। सिग्नम टी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मैंने बताया था, टू ऑफ यूटी माइनस वन, कितने वीडियोज में बता चुका हूँ मैं। ठीक है, ऐसे ही इस वैल्यूज को मैं क्या कर दूंगा, ऊपर अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो एक्स टी मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ, और सिग्नम टी माइनस वन निकालता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू टी माइनस वन, यानी टू यू टी माइनस वन माइनस वन। ऐसे यहाँ पे निकाल लो, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, टू यू टी माइनस टू हो जाएगा इस बार, माइनस वन। ठीक है, तो एक्स टी मेरा कितना आ गया सिंप्लीफाइड होके, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा केवल यू टी माइनस वन, और यहाँ पर हो जाएगा हाफ, अंदर इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना बचेगा, यू टी माइनस टू, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, बाहर माइनस है तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया फाइनल, एक्स टी की वैल्यू कितना आ गई, यू टी माइनस वन यू टी माइनस टू। ठीक है, ये क्या है इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, जो देखने को मिलेगा, वैसे सिग्नम वाला भी कर सकते थे, ये भी अच्छा कोई वो है। ठीक है, आंसर है, दोनों आंसर पॉसिबल है, कोई सा भी कहीं तक भी छोड़ सकते हैं, दोनों करेक्ट माने जाएंगे। यही कुछ करना था। देखो क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट लग रहा था देखने में कि कैसा होगा, लेकिन एक बार सिंप्लीफाइड हुआ, उसके बाद कुछ नहीं, बस प्रॉपर्टीज का यूज करके हमने बहुत आसानी से वो सोल्व कर लिया। देखो सोल्व कितने छोटा सा हो गया, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन था। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।